हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रक्स ऑफ लॉ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कुछ मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का सब्जेक्ट है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मेयर पोजेशन ऑफ टाइटल इज, टाइटल की बात सेक्शन 5 में होती है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इनफ टू मेंटेन एन एक्शन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन ऑफ टाइटल इज, आपको जैसे ही पता चल जाएगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, इररिलेवेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, क्योंकि टाइटल की बात हमने अभी डिस्कस किया कि सेक्शन 5 में करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूट फाइल्ड बाय अ प्लेंटिफ पी अगेंस्ट डी अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज डिक्रीड इन फेवर ऑफ पी, द रेमेडी अगेंस्ट द डिक्री ऑफ फॉर डी इज फाइल। आप सभी को पता होगा सेक्शन सी में सेक्शन 6 के अंदर हम रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन अपील और रिव्यू को बार किया गया है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 8 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 कैन नॉट बी इन्वोक्ड अगेंस्ट अ पर्सन। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, हु इज द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 9 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 प्रोवाइड्स, सेक्शन 9 के अंदर आप डिफेंस की बात करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, द डिफेंस विच इज अ पर्सन अगेंस्ट होम द रिलीफ ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज क्लेम्ड कैन नॉट प्लीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ द SRA 1963 applies where a part which remains unperformed of the contract is, correct answer is small proportion, so the correct answer is option A. Next question, section 13 of the specific relief act 1963 has no application when the transfer has been effected in respect of property. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, इन विच द वेंडर हैज़ टाइटल। अगर वेंडर के पास टाइटल होगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रॉपर्टी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 20 ऑफ SRA 1963 शैल बी अंडरटेकन अनलेस। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, जहां पर पार्टी हु सफर्स ब्रीच एज बिन गिवन नोटिस भी देना पड़ता है, नॉट लेस 30 डेज भी होता है, और पार्टी इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ रिफ्यूज्ड और फेल्ड टू परफॉर्म आफ्टर द नोटिस, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन क्वेश्चन 9, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ मारुति सियाज कार। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओनली डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 21 ऑफ द SRA एक्ट 1963 द कोर्ट, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, द शैल नॉट अवॉर्ड कॉम्पनसेशन अनलेस द प्लेंटिफ हैज़ क्लेम्ड इन हिज प्लेंट। जो भी प्लेंटिफ को क्लेम चाहिए वो अपनी प्लेंट में उसे मेंशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सूट ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ओनली इफ द प्लेंटिफ क्लेम सच कॉम्पनसेशन मैंशनड इन द क्लेम। सॉरी यहाँ पर थोड़ा एरर मिस्टेक हो गया है, बट ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। जैसे कि हमने मेंशन किया कि वो अपनी प्लेंट में मेंशन करेगा जो भी उसको रिलीफ चाहिए होता है प्लेंटिफ को। नेक्स्ट सेक्शन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन विच अ सूट ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द प्लेंटिफ कैन सीक अ रिलीफ ओनली इफ इट इस्टेब्लिशेस दैट prima facie he was willing and ready to perform his contract, or C, balance of the convenience in favor, or he may suffer the irreparable loss। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, he was willing and ready to perform his part of the contract। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, when no date of performance of contract is fixed from which the time period of limitation to file suit specific performance of contract would start। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द डेट व्हेन द प्लेंटिफ हैज़ अ नोटिस दैट द परफॉर्मेंस इज रिफ्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ सूट फॉर अ रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन इट कैन बी डिक्रीड इन हिज फेवर। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन होगा करेक्ट बी, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ। ये ऑप्शन होगा प्लेंटिफ के पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेक्शन 31 ऑफ द SRA 1963 इन हिज एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन ऑप्शन बी इज द रिस्ट्रिक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट ओनली. सॉरी, द करेक्ट आंसर इज द बेस्ड ऑन द प्रोटेक्टिव एंड द प्रिवेंटिव इंटरेस्ट. मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी. क्वेश्चन 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा, बेस्ड ऑन द प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव जस्टिस. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अंडर सेक्शन 33 ऑफ द SRA 1963 द कॉम्पनसेशन इज पेबल इफ द पार्टी रिसीव द बेनिफिट. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, द पार्टी रिसीव द बेनिफिट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेक्शन 36 ऑफ द SRA क्लासीफाइज इंजंक्शन इनटू. कितनी कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है? करेक्ट आंसर है आपका 2 कैटेगरी, ऑप्शन ए. Which of the following doesn't have to be pleaded in application for temporary injunction? करेक्ट आंसर है आपका मैलाफाइड इंटेंशंस ऑफ द अपोजिट पार्टी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एन इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. इन तीनों ही सिचुएशन में ग्रांट नहीं हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ मैंडेटरी इंजंक्शन इज. कैसा होता है मैंडेटरी इंजंक्शन? क्या वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है या प्रोस्पेक्टिव होता है या वो कॉन्करेंट होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ. बी और सी, मतलब प्रोस्पेक्टिव और कॉन्करेंट इन ऑपरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हेन द मैंडेटरी इंजंक्शन कैन नॉट बी इशूड. कैन नॉट बी इशूड, कब वो इशू नहीं होता है? करेक्ट आंसर है इसका, व्हेन द इंजरी कैन बी कॉम्पनसेटेड बाय द डैमेजेस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. द प्लेंटिफ प्रूव्स दैट देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर अ इमूवेबल प्रॉपर्टी. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, द कोर्ट शैल ग्रांट डिग्री फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एज पर सेक्शन 34 ऑफ द SRA एक्ट 1963 नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डिक्लेरेशन इन केस. कौन से केसेस हैं जहां पर नहीं करती है डिक्लेरेशन को डिक्लेयर कोर्ट? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्लेंटिव बीइंग एबल टू सीक फर्दर रिलीफ देन मेयर अ डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ओमिट्स टू डू सो. करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी. सेकेंड लास्ट करते हैं, अ सूट फॉर डिक्लेरेशन विदाउट सीकिंग अ कॉन्सिक्वेंटल रिलीफ इज बार्ड बाय. करेक्ट आंसर है आपका, डिक्लेरेशन की बात सेक्शन 34 में की जाती है, तो 34 ऑफ द SRA एक्ट. लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, अंडर सेक्शन 26 of the Specific Relief Act 1963 for the rectification of instruments on the grounds of fraud or mutual mistake or the time limit for discovery of fraud or a mutual mistake is. क्या इसके लिए ऐसा कोई कभी हमने कोई टाइम डिस्कस किया है लिमिटेशन में? नहीं. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नो टाइम लिमिट इज़ फिक्स्ड. आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस बहुत पसंद आए होंगे. आप चाहते हैं इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करें, प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम का ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक को मेंशन किया है. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.